ये क्या हो रहा है? ये कैसी विकराल अग्नि प्रकट हो रही है हनुमान की देह से? हाँ। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति जाति। मेरा दिव्यास्त्र भी टूट गया। ये विराट रूप हनुमान का कहीं जलाकर पूरे प्रेत लोक को भस्म न कर दे। विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस गई श्रीपति घंट लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद। धन्यवाद सभी देवों को जिन्होंने हनुमान को ऐसी दिव्य शक्तियां दी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हनुमान पर यहाँ कोई विपत्ति नहीं आ सकती। किंतु पृथ्वी लोक में अंजना कैसे उन तीनों राक्षसों का सामना कर पाएगी? मुझे अबला नारी समझने की भूल मत करना। सावित्री ने भी यमराज को विवश कर दिया था उसके पति के प्राण वापस करने के लिए। मैं भी उसी भूमि की पुत्री हूं। अपने पति की देह की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, भले ही मेरे प्राण चले जाए, किंतु हनुमान के लौटने से पूर्व मेरे स्वामी की देह को कोई स्पर्श नहीं करेगा। मेरा हनुमान अपने पिता के प्राण वापस लेकर लौटेगा। अब ना आप सब बचेंगे और ना ही आपका ये प्रेत लोग। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ। जिस प्रकार से अग्नि हनुमान के शरीर से प्रज्वलित हो रही है, इससे तो संपूर्ण प्रेतलोक ही भस्म हो जाएगा। प्रेतराज, कुछ कीजिए, बचाइए प्रेतलोक को। नहीं हनुमान, रुक जाइए हनुमान, हम आपकी शरण में हैं हनुमान। शरण गही की रक्षा कीजिए हनुमान, हम आपको अपना ईश्वर मानते हैं। आपके इस प्रेतेश्वर रूप को हमारा शत शत नमन है। प्रेतेश्वर हनुमान को हम सभी प्रेतों का नमन। मैं आपको आपके पिता से मिला दूंगा। अपने इस धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान, हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। दस भुजधारी भय हनुमंता, प्रेतेश्वर अति विकट प्रचंडा। सकल प्रेत बजरंगी शरणा, करें प्रार्थना कह कर चरणा। कहीं किसी का हित ना होवे, मारुति में विश्वास जो होवे। प्रेतराज दे वचन बद्धता, हनुमत भगत न होगी बाधा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि
कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रेतेश्वर हनुमान की जय, प्रेतेश्वर हनुमान की जय। हनुमान ने तो प्रेतों पर विजय पा ही ली, उधर अंजना भी विपत्ति के समक्ष अडिग खड़ी हुई है। अंजना, मत करो ये मूर्खता, फेंक दो ये गदा। तुम जो ये करने जा रही हो वो उचित नहीं है, और तुम जो करने जा रहे हो वो उचित है क्या? वास्तविक गुंजर और सुग्रीव यहाँ? मेरा विश्वास सत्य निकला, असुर है ये। तुम मेरा रूप बदलकर मेरी पुत्री से छल करने आए हो। अंजना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो असुर है, हमारा छद्म रूप लेकर आए थे। प्रेतराज जी, मुझे अपने पिताश्री से शीघ्र मिलवा दीजिए। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री आपको? मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा। आप आत्मा के रूप में हैं। पिताश्री, चलिए पिताश्री, मैं आपको लेने आया हूँ। माँ आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। हनुमान, प्रेतलोक के कठोर नियमों को तोड़ना मेरे वश में भी नहीं है। मैं या कोई अन्य प्रेत भले ही आपकी बाधा ना बने, फिर भी आप अपने पिता की आत्मा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं,
पिताश्री मेरे साथ ही चलेंगे, है ना पिताश्री? अब यहाँ कोई बाधा नहीं, चलिए आप मेरे साथ। आप इस प्रकार क्यों देख रहे हैं मुझे? कौन हो तुम? पिताश्री, मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ। कौन हनुमान? मेरा कोई पुत्र नहीं है, ना ही मैं किसी का पिता हूँ। पिताश्री, आप अपने हनुमान को कैसे भूल सकते हैं? माँ आपके विछोह में रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे पिताश्री। आपका हनुमान भी आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगा। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए ना पिताश्री। आत्मा का कोई पुत्र नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। मैं मात्र एक आत्मा हूँ, प्रेतलोक की एक आत्मा। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। भेद खुल गया, किंतु उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। अंजना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। भाग गए दुष्ट। अच्छा हुआ हम समय रहते ही यहाँ पहुंच गए। पुत्री अंजना। पिताश्री, पुत्री अंजना, तुम ठीक तो हो ना? स्वामी, एक क्षण के लिए भी विलंब हो जाता तो न जाने ये राक्षस क्या अनर्थ कर बैठते। पिताश्री, हनुमान काल लोक गया है मेरे स्वामी के प्राण वापस लाने के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने पिता को जीवन दान अवश्य दिलाएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए पिताश्री, आप सुमेरु के राजा हैं। मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ, आपका केसरी नंदन हनुमान। पहचानिए मुझे पिताश्री। आप उसे देख तो सकते हैं, किंतु यदि आप उसके निकट गए या वो आपके निकट आया तो स्मरण रखिए, आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि आपने उससे बात की तो उसे अभिशप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। पुत्र, तुम्हारी भलाई इसी में है
कि मैं तुम्हें ना पहचानूं। प्रेतराज के कथानुसार यदि मैंने तुमसे पिता की भांति कोई बात की तो तुम अभिशप्त हो जाओगे हनुमान। मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता। उचित यही है कि मैं तुम्हारे साथ अपरिचित की भांति व्यवहार करूं, जिससे तुम मेरा मोह छोड़ दो। धिक्कार है तुम राक्षसों की वीरता पर, जो उन तुच्छ वानरों से परास्त होकर आए हो। हम तो सफल होने ही वाले थे काका श्री, यदि अंत समय में गुंजर, वृक्षराज आदि ना आ जाते। हम तो उन्हें अपनी माया से छलने गए थे। युद्ध के लिए हम सज्जित होकर नहीं गए थे। तो अब हम युद्ध के लिए सज्जित होकर जाएंगे, छल से नहीं तो बल से ही सही। किंतु उस केसरी का अंतिम संस्कार अवश्य होगा। उसने मेरे भाई का हाथ उखाड़ा था। वासकासुर, मेरे भाई और तुम्हारे पिता की मृत्यु के लिए केसरी और उसका पुत्र हनुमान दोनों ही उत्तरदायी हैं। प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध। केसरी की देह को भस्म कर देंगे हम। हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। कल का सूर्योदय केसरी के परिवार के जीवन के सूर्यास्त का संदेश लेकर आएगा। वासकासुर, सेना सज्जित करो। कल प्रातःकाल ही हम आक्रमण करेंगे उन पर। पिताश्री, देखिए हनुमान के अश्रु को। इनमें मेरी माँ की पीड़ा भी दिखाई देगी। बस एक बार मुझे पुत्र कहकर पुकारिए पिताश्री, एक बार। प्रेतराज जी, क्या हुआ मेरे पिताश्री को? कुछ कहिए ना। मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना प्रेतराज जी। रुक जाइए पिताश्री, आप हनुमान को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। कौन हनुमान? किसका पिताश्री? रुक जाइए पिताश्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं पिताश्री? मैं विवश हूँ पुत्र। प्रेतराज जी, हनुमान के प्रति पिताश्री निष्ठुर नहीं हो सकते। बताइए ना, क्या विवशता है इनकी? इनकी विवशता ये है कि प्रेतलोक में आकर सभी को अपने संबंधों को भुलाना पड़ता है, अन्यथा उनके संबंधी संकट में पड़ सकते हैं। शीघ्र लौट जाओ यहाँ से पुत्र, अन्यथा तुम्हारे साथ भी अनर्थ हो सकता है। हमारे परिवार की भलाई के लिए तुम्हें वापस जाना ही होगा हनुमान। पिताश्री रुक जाइए। पिताश्री, प्रेतराज जी, पिताश्री वापस क्यों जा रहे हैं? इन्हें प्रेतलोक से मुक्त कर दीजिए। हनुमान, मेरी ओर से आपके पिता मुक्त हो चुके हैं। आपके पिता की मुक्ति कालदेव की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रेतराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? कालदेव को मेरे पिताश्री को मुक्त करना ही होगा। मैं पुनः जाकर उन्हें मनाऊंगा।